दुनिया के सबसे प्यारे शब्द का विश्लेषण करेंगे जिसे मां कहा जाता है। और इस शब्द का जैसे ही जिक्र होता है वैसे ही मां की ममता, मां का त्याग, मां का प्यार और मां का समर्पण वाली तस्वीर हम सबके जहन में उतरकर सामने आ जाती है। और ये सभी के सभी भाव मां के अकल्पनीय हैं। इस शब्द का सम्मान क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब इसी मां शब्द को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल होने लगे, मर्यादा को लांघे जाने लगे, तो सवाल भी उठते हैं और हंगामा भी होता है। हिंदुस्तान की राजनीति में फिलहाल इन्हीं सवालों के दौर देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में उस बेशर्म और नीच सियासत का जिक्र होना जरूरी होता है जिसने देश को, देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस पर आज संस्कारों को लेकर उंगलियां उठने लगी हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब उन नेताओं की भी एंट्री है जो जरा सा भी नहीं हिचकते किसी के भी सम्मान को तार-तार करने से पहले। और ऐसा ही एक मामला बिहार के दरभंगा में देखने को मिला है। यानी सूबे की सियासत में उस वक्त सियासी भूचाल आया जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, और भाषा ऐसी जिसको आपको सुना पाना मुमकिन है ही नहीं। राजनीति अपनी जगह है, वार पलटवार अपनी जगह है। किसी भी तरीके की राजनीति में एक दूसरे से विरोधाभास नेचुरल है, आरोप प्रत्यारोप नेचुरल है, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल है, क्या इसकी कोई जगह होनी चाहिए? फिर चाहे वो सभ्य समाज हो या फिर शुद्ध देसी सियासत। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस टिकट की तैयारी कर रहे मोहम्मद नौशाद के कार्यक्रम में यह सब कुछ हुआ। कांग्रेस के नेता नौशाद ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंच से किया, उनकी स्वर्गवासी मां के लिए किया, वो आपको हम बता भी नहीं सकते। नौशाद जो कि करीब 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं और दिल्ली में यूथ कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। हालांकि जब इस मामले में हंगामा बरपा तो नौशाद ने इसको लेकर माफी मांगने में देर नहीं लगाई, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और यहीं पर सवाल भी पैदा होते हैं। सवाल यह है कि क्या अपशब्द बोलने वाली सियासत को हमारे इस देश में जगह मिलनी चाहिए? देश को शर्मसार करने वाले पॉलिटिशियंस पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या राजनीति के नाम पर इस तरहीन सियासत जायज हो सकती है? और सभ्य समाज को क्या ऐसी राजनीति या राजनेताओं को आईना नहीं दिखाना चाहिए? राहुल गांधी ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधी है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधी है, लेकिन बीजेपी ने इस ओछी सियासत को अपने टारगेट पर ले लिया है। बीजेपी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है तो हर नेता यही पूछ रहा है, क्या यही कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है? इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। देखो ऐसा है कि हमने कहा ना कि इस तरह का जो बेहुदगी है, बेबुनियाद बवंडरबाजी है, उसी में ये सब चीजें दिखाई पड़ रही है। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप हार की हताशा में चौतरफा तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आजकल मिशन बिहार पर है और इसको लेकर राहुल शहर शहर जाकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं।
कभी बाइक पर प्रियंका के साथ सवार होते हैं तो कभी मंच पर माइक थाम लेते हैं। और इसमें उनकी संगी साथी बनी है आरजेडी और साथ तेजस्वी यादव। लेकिन आज जो बिहार में हुआ वो एक आम इंसान को परेशान करने वाला या किसी भी संस्कार वाले इंसान को परेशान करने वाला जरूर है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरीके की निम्न स्तर वाली राजनीति विपक्ष की तरफ से की गई। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है, ऑपोजिशन हैज फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार सार्वजनिक मंच से ये कहते आए हैं कि कांग्रेस ने उन्हें अब शब्द कहने की होड़ लगा रखी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मानते ये हैं कि जितना कीचड़ उछलेगा उतना ही कमल खिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं, खुद राहुल गांधी भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उस तरीके का हमला बोलते हुए दिखाई दिए जिसमें कई बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बिलो द बेल्ट वाले बयान, तू तड़ाक जैसी भाषा, पिछले 6 से 7 बार के बयान राहुल गांधी के इसी तू तड़ाक के इर्द गिर्द घूमते हैं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, लेकिन इस बार तो मानो सारी हदें पार हो गई, जिसके चलते बीजेपी में उबाल है। क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए। बिहार में चुनाव है और सियासत बेलगाम है। जैसे जैसे प्रदेश में चुनावों का दौर करीब आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में निम्न स्तर की सियासी छींटाकशी जारी है। एसआईआर का मुद्दा पहले ही एक सबसे बड़ा एजेंडा विपक्ष ने तैयार किया। इसकी गूंज दिल्ली से लेके पटना की सड़कों तक दिखाई दी, सुनाई दी। और अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतनी शर्मनाक टिप्पणी बिहार का एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये साफ है कि जैसे जैसे चुनाव का सीजन करीब आएगा, इसमें हर सीमा को लांघा भी जाएगा। और वजह है जीत की भूखी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ नतीजा देती है, फिर चाहे उसे ताली मिले या फिर अपशब्द। फिलहाल इस मामले में राहुल गांधी खामोश हैं और कांग्रेस के दूसरे नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश में हैं और इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता कि हुआ। गांधी परिवार को मैं जानता हूं, ये कभी भी अशब्द, कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं। ये अपने आप नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। अब नैरेटिव बिल्डअप करने में क्या, ये भाषा इनकी है, अपमानित करते हैं।
और राहुल गांधी जी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को भी अपमानित करें। अभी तक ये कहा जाता था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देख इसे थोड़ा सा लगता है बदलना पड़ेगा। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। देश ने कई बार उन तस्वीरों को देखा जब राजनीति से दूर एक बेटा अपनी मां से मिला करता था। प्रधानमंत्री मोदी जब जब गुजरात जाते थे अपनी मां से मुलाकात करते थे, अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेते थे, उनके पैर छूते थे। मां का दुलार उन्हें हमेशा से मिला है और ये तमाम तस्वीरें किसी को भी अभिभूत करने वाली होती थी। लेकिन ओछी सियासत ने इस रिश्ते को भी बख्शा नहीं है। हेल्दी पॉलिटिक्स इज ऑलवेज वेलकम बाय सोसाइटी। और कई बार राजनेता ये बात भूल जाते हैं कि समाज भी इसी तरीके की राजनीति की उनसे उम्मीद रखता है। लेकिन अब हर स्तर को लांघा जा रहा है, जो कि देश को वर्स्ट फेस ऑफ पॉलिटिक्स में ले जाता हुआ नजर आता है।